एमएमसी सीसीपीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सीसीपीज का मतलब होता है हमारा द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये किस तरीके से काम करते हैं इनका आज मैं आपको 7वां कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूं। पुराने लोगों को पता है लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा और नए लोगों को पता लग जाएगा। ये है आपकी द बिग बार। इट इज आल्सो नोन एज द बिग बार। आप इसे बिग बार भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें इंडियन मार्केट का एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा, उसको आप ध्यान से समझना। मारू भूसू नहीं है ये मारू भूसू क्यों लिख रहे हो तुम? मारू भूसू है ये। तुमने तो कैंडल का नाम और उसका धर्म ही चेंज कर दिया। और मैं आपको इसमें आज द ग्रीन मारू भूसू के बारे में बताना चाहूंगा, तो आप ग्रीन मारू भूसू समझ सकते हैं। ठीक है, द ग्रीन मारू भूसू हमारे पास रहेगा। सबसे पहले आपके सामने आता है एक ऐसा, अरे ये कैसे पतला सा बन गया यार, इसको निमोनिया थोड़ी है। ये हुई ना बात, एक ऐसा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद एक और आता है, देखो इनकी बॉडी तो सबकी सेम सी रहती है, बस इनका जो विक्स की अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, जो विक होती है ना, विक, वो चेंज हो जाती है। सबसे पहले आपके सामने आती है ये सिंपल नॉर्मल मारूबोजू। ये हमारे पास एक सिंपल और नॉर्मल मारूबोजू होती है, अगर आप आसानी से इसको देखोगे तो इसका नाम है एक नॉर्मल मारूबोजू। नॉर्मल मारूबोजू, मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ, MB। उसके बाद आती है आपके सामने जिसे हम लोग बोलते हैं द अवेयरनेस कैंडल। ये हमारे पास द अवेयरनेस कैंडल, इसका नाम अवेयरनेस है, अवेयरनेस मारूबोजू। उसके बाद आदमी आते, उसके पास में जो बाद की कैंडल है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग मारूबोजू, क्योंकि इसके दोनों साइड विक लाइंस होती हैं, इसलिए हम इसको स्पिनिंग मारूबोजू कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए स्पिनिंग मारूबोजू। एंड द लास्ट इज इन्वर्टेड अवेयरनेस। इसको हम लोग बोलते हैं द इन्वर्टेड अवेयरनेस। ठीक है, मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? स्ट्रीम लैग तो नहीं कर रही है? करेगी तो ये राउटर आज बाहर जाएगा मेरे घर से, जैसे बाहर फेंक दूंगा। इन्वर्टेड अवेयरनेस, सुबह से दिक्कत दे रहा है मुझे, स्ट्रीम में दिक्कत ना हो बस। ठीक है, हाँ हाँ फिर ठीक है। बच गया बेटा, ऊपर ही लगा रखा है मैंने, चेंज कर दिया ना। ओके, सो अब मैं आपको, ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस बता दिया है शेप के बारे में कि किस तरीके से हमारा जो है काम करती है। ये है स्ट्रक्चर एनालिसिस कि शेप के बेसिस पे हम किसको क्या नाम देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं फंक्शन के बारे में। फंक्शंस, हर किसी के फंक्शंस कैसे होते हैं। फंक्शंस जानने के लिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा इनकी लोकेशन के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी मारूबोजू होते हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंटली कभी काम नहीं करते। इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि जैसे मैंने बोला आपके सामने हैमर है, हैमर एक ऐसा पैटर्न है जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। हैमर एक ऐसा पैटर्न है जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ हैमर, तो आप समझ रहे हो कि हैमर का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। मैंने बोला इन्वर्टेड हैमर, तो आपने बोला मार्केट नीचे आ रही है। शूटिंग स्टार मतलब शूटिंग स्टार। तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंटली मारूबोजू को यूज नहीं कर सकते। अगर हमें मारूबोजू को यूज करना है तो उसके साथ एक और एक्स्ट्रा कैंडल हमें चाहिए होती है, जिसके साथ वो एक कैंडल क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसकी जो लोकेशन है वो हमेशा कंबाइंड रहती है किसी और कैंडल के साथ। तो हम इसको देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस में। अब कंबाइंड में ये किसी भी जगह बन जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। जानते समझे? अगर ये कंबाइन हो रही है, जैसे मैंने बोला आपके सामने हैंगिंग मैन है मेरे पास, तो हैंगिंग मैन के साथ अगर मारूबोजू ग्रीन कलर का कंबाइन हो रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं भी बनाओ। अब हैंगिंग मैन कहीं भी बन रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब मारूबोजू कहीं भी बन रही है, हैंगिंग मैन की पोजीशन से फर्क पड़ता है। ये दोनों कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जो कोई की लेवल, जैसे किसी सपोर्ट पर हो, किसी रिटेस्टिंग लेवल पर हो, किसी एफबीजी पर हो, ऑर्डर ब्लॉक पर हो। वो सारे की पॉइंट्स हमको पता है कि कहाँ होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहला जो है इसके अंदर फंक्शन बताने वाला हूँ सबसे पहले वाले के साथ, जो सबसे पहला नॉर्मल मारूबोजू है वो किस तरीके से काम करता है उसको आप ध्यान से इसको देखना। ये जो हमारे पास नॉर्मल मारूबोजू है यार, हमें, सॉरी गाइस आपको ये गंदा सा ड्राइंग दिख रही है। अब इसको देखना किस तरीके से होता है। तो इसके साथ हमेशा एक सेकंड कैंडल रहती है कि जैसे ये हैंगिंग मैन के साथ बन रहा है। ठीक है, ये हैंगिंग मैन है ना, और ये हमारे पास में ग्रीन मारूबोजू। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक, इस केस में ये मारूबोजू बन जाता है एक
पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इन द वर्ल्ड। यू कैन सी इट हियर। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है ये, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं है, दिखाता हूँ, रुको रुको, दिखेगी एक ना एक तो दिखेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना दिखे। ये देखिए, डी बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। समझ आ गया? तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न देखने को मिलेंगे आपको, जो कि एक तरह से आपको बताएंगे कि भाई मार्केट अपने, ये मारूबोजू नहीं है, हमें मारूबोजू चाहिए, उसके साथ आपको ये भी इसमें दिख नहीं रही, किसी और में भी चेक कर लोगे दिख जाएगी, इसकी कोई बात नहीं है। बट मैं आपको किसी और मार्केट में दिखाता हूँ, गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड में दिख जाए। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा मारूबोजू जैसा दिख रहा है, मतलब बिग बार है एक तरह से, बिग बार ये बनी हुई है, लेकिन हैंगिंग मैन के साथ, इसे देखना हैंगिंग मैन के साथ, हैंगिंग मैन है। आप बॉडी अभी समझिए, मैंने आपको सिंपल वो बताया है, ठीक है, हल्का हल्का बस आप इसकी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको दिखेंगे उनके साथ ही, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से बुलिश, यही सेम चीज आपकी जो है हर किसी के साथ होती है। यू कैन सी ये हर पैटर्न, ये आपकी नॉर्मल मारूबोजू के साथ भी बन सकता है, अवेयरनेस के साथ भी बन सकता है, स्पिनिंग के साथ भी बन सकता है, और इन्वर्टेड अवेयरनेस के साथ, मतलब चारों मारूबोजू के साथ हैंगिंग मैन अगर बनेगा तो ये तब भी बुलिश एनगल्फिंग ही माना जाएगा, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब उसके साथ कंबाइन हो चुकी है। अब इस केस में वो अपने आप को बुलिश एनगल्फिंग ही बनेगा। हम अगर इंडिविजुअली देखते हैं तो उसका अलग मतलब होता है। इंडिविजुअली देखने के लिए इसके साथ हैंगिंग मैन नहीं होना चाहिए, कोई और पैटर्न होना चाहिए जो हैंगिंग मैन जैसा ना हो, अलग हो, ग्रीन कलर की बॉडी होगी, और उसके बाद ये इनमें से कोई चारों मारूबोजू बन रही है, तब एक अलग बात होती है, क्योंकि हम उसको इंडिविजुअली देख रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी हैंगिंग मैन के साथ बनी हुई है, एक रेड कैंडल के साथ बनी हुई है, तो अलग होती है, ठीक है। अब कोई से भी कंबाइन कर सकते हो, मैंने बोला ना चारों में से ये हैंगिंग मैन के साथ बनके बन। अब बात करते हैं सेकंड मारूबोजू के बारे में, क्योंकि इसके बाद इसके बारे में कुछ ज्यादा खास, अब कोई से भी कंबाइन कर सकते हो, मैंने बोला ना चारों में से ये हैंगिंग मैन के साथ बनके बन। अब बात करते हैं सेकंड मारूबोजू के बारे में, क्योंकि इसके बाद इसके बारे में कुछ ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप कह सकते हो कि ये एक बिग बार है, और ये मार्केट में ज्यादातर आपको आईएफसीज के साथ भी देखने को सकती है। यानी कि जैसे मार्केट अपने आप को किसी भी कंडीशन से लेके जा रही है, तो मैंने इसमें आईएफसी का आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको याद होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर अगर किया हुआ है तो। ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक आईएफसी की तरह दिखेगी, ये एक आईएफसी कैंडल्स का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप एफवीजी के बेसिस पे इस कैंडल को इस्तेमाल कर सकते हो। एफवीजी ज्यादा लोगों को पता है कैसे होता है, ठीक है, समझ आया? चलते हैं वापस वहां पर। अब बात करते हैं सेकंड कैंडल के बारे में, जो कि हमारे पास है अवेयरनेस। देखो ये एक ऐसी कैंडल है जो हमें अवेयर करती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। तो ट्रेंड चेंजिंग के बारे में ये हमें बताती है, और ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती कि बनी और ट्रेंड चेंज हो गया। ये क्या करती है, ये बेसिकली आपको 10 से 20 कैंडल के अंडर पहले ही एक तरह से हमें सिग्नल करती है कि मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर सकती है आगे। ये डायरेक्ट मतलब ये आफ्टर इफेक्ट्स में काम करती है, इसका इन्फ्लुएंस आफ्टर इफेक्ट्स में आता है। मैं इसको आपको निफ्टी में दिखाता हूँ, देख के समझ में आ जाएगा। पहले इसमें देख लेते हैं, अगर आप हमें अभी बिटकॉइन में अगर दिख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। निफ्टी में आपको दिखाऊंगा कैसे हमें देखने को मिलती है। ये देखो, इससे बेस्ट नहीं हो सकती। यू कैन सी ये हमारे सामने बनी हुई है एक मारूबोजू कैंडल, सिंपल एज दैट। ये एक अवेयरनेस है, और अवेयर क्या कर रही है कि मार्केट अपने आपको ट्रेंड को चेंज कर सकती है। एंड यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैंडल बाद ही मार्केट अपने आपको चेंज कर रही है। एक तरह से ये अवेयर करती है। ये पता है ये क्या है? ये सब चीजें सिग्नल्स के लिए होती है, एक एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए होती है। जैसे अब मैं लॉयर हूं, तो मुझे पता है मुझे अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ज्यादा उसके उसके फेवर में एविडेंस चाहिए। ये एक फेवर में एविडेंस है ट्रेंड को आने के लिए। ट्रेंड के आने के लिए फेवर में एक एविडेंस ये होता है, क्रिएट होता है इस तरीके से। किस तरीके ट्रेंड अपने आप को लेके आने वाला है, ट्रेंड आने वाला है, ये यहाँ पर क्रिएट होता है। मैं आपको और दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है। तो आप देखो इसके बाद कुछ कैंडल्स बाद ही मार्केट में, या आप कैंडल्स देख सकते हैं, कुछ कैंडल बाद ही मार्केट में ट्रेंड आया है। वो डिपेंड करेगा कितनी उससे पहले सप्लाई आई है, फिर कितनी सप्लाई आई है, लेकिन ट्रेंड तो दिखेगा। तो ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है, बताता है हमें कि एक सिग्नल्स हमें क्रिएट हो रहे हैं, आपके फेवर में ट्रेंड आ सकता है, बट आफ्टर द 10 to 12 कैंडल्स हो सकती हैं। मैं आपको ये आपकी प्री निफ्टी में भी दिखाता हूँ, और इसको तुम बड़े टाइम फ्रेम में कहोगे बड़े में दिखा दूंगा, छोटे में कहोगे छोटे में दिखा दूंगा। ओके, सो लेट्स सी वेयर इज दैट। ये यहाँ से बननी शुरू हुई, यहाँ से बननी शुरू हुई, एंड यू कैन सी आफ्टर ए फ्यू कैंडल्स मार्केट ट्राइज टू क्रिएट ए ट्रेंड। ट्रेंड बनता चला गया, देखो उसके बाद एक भी अवेयरनेस नहीं है, पूरे ट्रेंड में एक अवेयरनेस नहीं है। तो ये एविडेंस क्रिएट करती है कि कुछ तो मूव है जो स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है, जो हमारे कंसोलिडेशन को भगा सकता है। वो एक एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है ये। और दिखाता हूँ मैं आपको, चलो इसको मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और यहाँ दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हाँ ये तो यार 1 मिनट में काम कर रहा है। दिस इज सिंपल एज दैट, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये नहीं तो आप ये भी देख सकते हो, ये तो नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा कोई अवेयरनेस है ही नहीं है। इट्स अवेयरिंग अबाउट द अपकमिंग ट्रेंड, सिंपल एज दैट। और कुछ इसके अंदर नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी हमें एक अवेयरनेस कैंडल की ही झलक दे रही है। समझ आया सभी को?
कैंडल का मतलब एंट्री नहीं होता, पहले ये समझ लो याद से। 99% कैंडल का मतलब एंट्री नहीं है किसी जगह पे। हैमर का मतलब ये नहीं कि हैमर उठाना शुरू करेगा, नहीं, वो हैमर इंडिकेट कर रहा है कि उठेगी तो जरूर, लेकिन अभी नहीं उठेगी। पहले मैं 2-3 बार फेक फेक अपना मूव दूंगा, उसके बाद उठने की कोशिश करेगी मार्केट। तो ये चीज जानना बड़ा जरूरी है कि मार्केट के 99% मूव आपके आफ्टर इफेक्ट में आते हैं, कि वो पहले काम नहीं करेंगे, वो बाद में काम करेंगे। अब बाद तक काम करने के लिए पेशेंस किसके पास है? किसी के पास नहीं। तो इसलिए फिर लोगों का नुकसान होता है। समझ आया? दैट इज। नेक्स्ट हम कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास स्पिनिंग मारुबोजू। स्पिनिंग टॉप के बारे में जो आपको पता है कि डुअल डायरेक्शनल होते हैं, ऐसी ही हमारी स्पिनिंग मारुबोजू होती है। ये हमारी डुअल डायरेक्शनल होती है। जिस साइड मार्केट सिंगल मूव में अपने आप को ले जाती है, उस साइड इसका मूव आ जाता है। यू कैन सी, अगर ये स्पिनिंग मारुबोजू बनी हुई है, अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो इसका मूव नीचे आ जाता है उतना ही जितना ट्रेंड से आया। जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ से मूव यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, वो अलग बात है। अगर ऊपर की साइड क्लोज कर देती है मार्केट तो ऊपर चली जाती है, मार्केट का मूव ऊपर आया। तो ये डुअल डायरेक्शनल होती है। जैसे कि आपकी एक स्पिनिंग टॉप होता है, जैसे कि आपकी एक स्पिनिंग डोजी होती है। ठीक है, समझ आया? इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट ए सिंपल कैंडल। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये भी अवेयरनेस की तरह होती है। ये एक तरह से आपकी, इसका कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि आपको लग रहा हो कि अगर वो उठाने की बात करें तो गिराने की बात करें, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ उसके साथ यूज होगी, आपकी हैमर के साथ या आपके हैंगिंग मैन के साथ। हैमर के साथ कैसे यूज होगी? देखो, जैसे हैमर बना हुआ है यहाँ पर हमारे पास, तो हैमर क्या करेगा? इंडिकेट करेगा बुलिश प्रेशर के कमजोर होने को, तो इसकी अगली कैंडल छोटी हो जाएगी। तो ये हैमर के बाद या हैंगिंग मैन के साथ ज्यादातर हम इसको कंबाइन करके देखते हैं। अकेला कहीं और बन जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन इसकी अकेले में मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। हैमर के साथ और हैंगिंग मैन के साथ ही एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग बनाता है। अगर ये दोनों ग्रीन है, इन केस ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ए एनगल्फिंग। ओनली एनगल्फिंग का वर्ड मैंने इसको दिया हुआ है। और अगर ये रेड है तो आप तो उसको बुलिश एनगल्फिंग समझ सकते हो। अगर रेड है तो इट्स ए बुलिश एनगल्फिंग। दिस इज द मारुबोजू's कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेस रिवर्सन टॉपिक। समझ? सीधे टॉपिक लिख देता हूँ यार, क्या इसमें लिखूं मैं? एक मिनट, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। एमएमसी फेज 1 वॉल्यूम एग्जॉस्ट। ठीक है, देखो आपको मैंने वॉल्यूम बर्स्ट के बारे में तो बताया ही हुआ है, लेकिन वॉल्यूम एग्जॉस्ट के बारे में इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करा है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने आपको इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट बेसिकली आपका तब यूज़ होता है जब आपका गैपिज्म फिल हो जाता है। जब आपका गैपिज्म होता है ना, वो फिल हो जाता है, तब आपका वॉल्यूम एग्जॉस्ट यूज होता है। गैपिज्म क्या होता है? गैपिज्म क्या होता है? आई थिंक सबको पता है गैपिज्म के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। यो गैपिज्म होता है, जैसे आपके सामने एक कैंडल बनी है ना यहाँ पर डाउन साइड में, लाइक, और उसके बाद एक और कैंडल यहाँ बनी है। ठीक है, और इसकी ना विक है लंबी सी। और इसके बाद क्या करती है मार्केट? रिवर्स करना शुरू करती है, ऊपर जाती है लाइक दिस, और फिर छोटी होने लग जाती है, और हमें दिखता है कि जो हैमर है वो रिवर्स कर रहा है। इस तरीके से ऐसे आना शुरू कर देती है। आते ही यहाँ पर मार्केट क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है इस चीज़ को, ऐसे लाइक दिस। जब ऐसे रिजेक्ट करती है इसको, बिना इसके लो को क्रॉस करे, इसका जो लो है ना, इसके लो को क्रॉस करे बिना इसको रिजेक्ट कर देती है। तो ये जो पोर्शन आपका बनता है, इसे हम लोग गैपिज्म कहते हैं। मार्केट क्या करती है? इसमें रिवर्स करने का वेट करते हैं हम लोग, कि जैसे रिवर्स करेगी ना, यहाँ से रिवर्स कर देती है तो हमें बहुत अच्छा मूव मिलता है। हम यहाँ से सप्लाई डिमांड मेजर कर सकते हैं, यहाँ से फिर हम ऐसे करके मेजर कर सकते हैं। ये सारी रेड कैंडल्स हैं आपकी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स हैं। इसे भी ग्रीन ही मान लो आप, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है इस वजह से। अब मार्केट क्या करती है? जो एरिया यहाँ पर अभी इतना एरिया बच गया, ठीक है, ये रियल में गैपिज्म माना जाता है। मतलब जहाँ तक बॉडी आती है, इसको हम लोग बेसिकली गैपिज्म होता यही एरिया जब तक क्रॉस नहीं होता। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाती है और फिर बाद में एकदम से नीचे आना शुरू करती है। नीचे आना शुरू करती है, और जैसे ही नीचे आके एक्स्ट्रा मूव दे देती है, क्योंकि
इस कैंडल का लो जो होता है, इस कैंडल का जो लो होता है वो मार्केट, वहां तक मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक कैंडल का लो बताया ना आपको, तो जैसे क्योंकि हमारे पास जो भी रिवर्सल एरिया आएगा ना वो करीब करीब इस जगह तक आएगा, यहाँ तक ऐसे करके। तो और जो लो होगा वहां तक हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा, जहां तक मार्केट ट्राई कर सकती है अपने आप को रिवर्स करने के लिए। तो स्टॉप लॉसेस कहाँ लगते हैं, इस जगह पे लग जाते हैं। स्टॉप लॉसेस हमारे कहाँ लगेंगे, इस जगह पे लग जाते हैं, लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लग जाते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाए ना नीचे, तो अब ये जो एरिया जितना आपके पास बचा वॉल्यूम बर्स्ट फिल होने के बाद, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट। एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम क्रिएट करता है। और यहाँ पर भी कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर विक बन जाती है ना यहाँ पर, तो तब भी ये वॉल्यूम बर्स्ट के अंडर ही रहेगी मार्केट। बेशक ये आई लेकिन वापस चली गई ना, तब भी ये वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा, बेशक ये क्रॉस कर जाए इसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बॉडी क्लोज होगी और कंटिन्यू कर रही है, देन ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी हमारे पास सप्लाई होती है उतनी हम लोग डबल कर देते हैं। ये सेम चीज डिमांड में होता है, अभी डबल कर देते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर्सल एरिया होता है यहाँ पर आता है, लेकिन अब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं, ट्रेंड के साथ जा रहे होते हैं। अब हम जब मार्केट यहाँ जैसे आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास अब हम ट्रेंड के साथ जा रहे होते हैं, रीटेस्ट कर करके नीचे, रीटेस्ट कर करके नीचे, इस तरीके से। समझ में आया, इसी को हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये आपके पास, ये आपको दिख रहा है, ये जो है आपका ये गैपिज्म है, जिसे हम लोग गैपिज्म कहते हैं। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ तक आई, देन ऊपर भाग गई। ठीक है, अब जब इसे क्रॉस करेगी ना तो इसके नीचे अब स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे रहेंगे हमारे। अगर मैं देखो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई मेजर करता हूँ और मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, तो करीब करीब मेरे पास कितना रहेगा एरिया, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये बहुत छोटा सा जोन है, तो अब ये और इसके लो तक का जो एरिया है बेसिकली, ये और इसके लो तक का जो एरिया है मेरे पास, ठीक है, जो मैंने ब्रेकडाउन आपको लगा के दिखाया था, ये जोन जो आपके पास बचा है रिवर्सल एरिया से और यहाँ तक का, इसे हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं, जिसे हम लोग गैपिज्म का हिस्सा ही कहते हैं। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम बर्स्ट। अब इसके नीचे का हिस्सा जितना होता है ब्रेकडाउन भी हो जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगी। इतने नीचे का हिस्सा जितना भी हमारे पास, हम इसको वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। पूरा वॉल्यूम होता है ये, फुल जितना भी एरिया होता है, फुल एरिया होता है जहाँ से मार्केट स्टार्ट करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वॉल्यूम एग्जॉस्ट रहता है। इसमें नाम नहीं है शायद, हाँ ये यू कैन सी, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट। और ये पूरा रहता है इसमें मार्केट, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया, अब मार्केट ट्राई करेगी इसको नीचे आने के लिए, अपने आप को नीचे आने के लिए ट्राई करेगी। यहाँ तक समझ में आया सभी को, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है। लेकिन ये हर बार फेल नहीं होता, क्योंकि गैपिज्म उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता मार्केट में रिवर्सल लाने के लिए जितना नीडेड वॉल्यूम होता है। नीडेड वॉल्यूम का काम ही मार्केट को रिवर्स करना होता है, लेकिन गैपिज्म का काम रिवर्स करना नहीं होता, वो कंटिन्यूशन कर देता है ट्रेंड को। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप गैपिज्म को ना इस तरीके से यूज़ करो जिसमें लगाया हुआ कि हाँ यहाँ गैपिज्म भी है और साथ के साथ हमारे पास रिवर्सल एरिया भी आ रहा है। तो इतना छोटा भी वॉल्यूम बर्स्ट हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, और भी बड़े बड़े हो सकते हैं, मैं आपको सारे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इतना ये पूरा वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता है, जिससे ट्रेंड बनता है। वॉल्यूम एग्जॉस्ट ट्रेंड बना देता है। और कैसे क्रिएट होगा, देखो जब मैंने बताया ना आपको, जैसे ये सप्लाई है, ये सप्लाई थी हमारे पास, मैं इसको क्या करता यहाँ से डबल, ठीक है, एक तो यहाँ डबल कर देता और फिर दोबारा एक बार और इसको डबल कर देता। यू कैन सी आया मार्केट में यहाँ तक पोर्शन, ये चीज़ बिल्कुल सेम चीज़ है। देखो यहाँ तक लगाया मैंने, मैं इसको अगर इतना कर दूंगा ना, अभी देखो अभी ये थोड़ा सा कम आ रहा है ना, मैं इसको एग्जैक्ट लाता हूँ आपके सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट लाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको ना सप्लाई को यहाँ से लिया, मैंने वॉल्यूम बर्स्ट यानी कि ब्रेकआउट से नहीं लिया, यहाँ से नहीं लिया। अब इतना सा डिफरेंस ये बिल्कुल एक्यूरेट मूव दिखा देगा आपको। यहाँ तक लगाया मैंने, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ओके, ये और ये, एंड देन ये आपके सामने एक्यूरेट आया। क्योंकि हमें यूज़ कैसे करना है, मैंने आपको समझा ना, यूज़ कैसे करना है, यूज़ हमें यहाँ से करना है, जो मैंने आपको पोर्शन बताया, हमें ब्रेकआउट से इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको, चाहे ये वॉल्यूम बर्स्ट कर दे। ठीक है, मज़ा आया। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट इतना ही हमें देखने को मिलता है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक मार्केट आ गई, इसका भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट भी बन रहा है, तो मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट को भी यूज़ करेगी, ऐसे सपोर्ट की तरह यूज़ करेगी, एंड देन फिर अपने आप को फिर से रिट्रेस करना शुरू कर देगी अपने आप को। अभी क्या कर रही है, अभी ऊपर जा रही है। अभी मैं आपको लाइव में रिवर्सल इन्वर्जन गैपिज्म के बारे में बताता हूँ, इन्वर्स गैपिज्म। अभी ये ऊपर जा रही है, तो जब ऊपर जाती है तो हम लोग डिमांड के साथ चलते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, ओके, लाइक दिस, एंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी क्या हमारे पास डिमांड आ रही है, तो मैं डिमांड कौन सी मेजर करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ओके, यू कैन सी इजीली हमारे सामने बना हुआ है ये, और मैंने यहाँ तक की डिमांड इसकी ले ली। मार्केट ने मुझे डिमांड दी भी एज ए रिवर्सल एरिया, क्योंकि मैं एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ सबसे पहले।
एक तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ, अब मार्केट ने क्या करा, मुझे हाफ सप्लाई दी है, जो कि लॉजिकल है। मार्केट ने अपना हाई तोड़ दिया है तो सप्लाई कम करी है, सप्लाई कम करी तो अब मैं सेलिंग के साथ तो वैसे भी नहीं जा सकता ज़्यादा, ठीक है, तो मुझे जाना बाइंग के साथ ही पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ आती है, अब मेरा जो वॉल्यूम बर्स्ट है आप देखोगे वो यहाँ तक था, लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं करी। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक वॉल्यूम बर्स्ट एक्टिव रहता है। ये एरिया मेरा वॉल्यूम बर्स्ट का रहेगा लाइक दिस। अब मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करते ही मार्केट दोबारा यहाँ पर हैमर बनाती है एंड देन फिर ऊपर भाग जाती है। अब मैं क्या करूँगा, अब अपना जो ये वाला एरिया था इसको मैं पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा और फिर इसको मैं यहाँ इस तरीके से लगा दूंगा, एंड आई हैव ए अगेन द रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, ऐसे करके। आगे और एक्स्ट्रा आती है तो हम इसको और डबल करते रहेंगे, जैसे मैंने नीचे आपको डबल करके दिखाई थी सप्लाई, इस तरीके से यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो जब भी वॉल्यूम बर्स्ट फिल हो जाता है, जब भी क्योंकि है तो ये आपका गैपिज्म एक तरह का। अब यहाँ गैपिज्म इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत दूर हो गया है। 4 से 5 कैंडल के अंदर या 6-7 कैंडल के अंडर अगर मार्केट इस तरीके की हरकतें करती है जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाए ना, तो फिर वो गैपिज्म नहीं कहलाता, उसे हम लोग बोलते हैं नीडेड वॉल्यूम। ऐसे केस में मार्केट बनाती है IFC कैंडल। अब ये आपका जो पोर्शन है पूरा, ये वॉल्यूम बर्स्ट के साथ साथ नीडेड वॉल्यूम भी है। यू कैन इजीली सी, ये आपका नीडेड वॉल्यूम भी रहेगा। और यहाँ आप देख भी सकते हो, आपके पास एक बड़ी सी कैंडल आई है विच इज नोन एज द IFC। फॉर्मेशन भी आपके सामने है, ये एक छोटी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, ये एक छोटी कैंडल है। इसके अंदर हमेशा FVG आता है, FVG यूज भी होता है। बिल्कुल सही जगह पे आप देखोगे तो आपको FVG फेयर वैल्यू गैप यूज होता हुआ भी आपको दिखेगा यहाँ पर। ओके, जस्ट लाइक देखो मार्केट ने यहाँ पर हमें कोई भी मूव नहीं दिया, तो हम इसको फिर से डबल कर देंगे लाइक दिस। एक बार और हम इसको डबल करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक हमें पूरा मार्केट में कोई रिवर्सल जोन वगैरह नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जोन आता है ये वाला। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको मैं चाहूँ तो फ्लिप कर सकता हूँ इस तरीके से। वैसे इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये एलिप्स नहीं है जो हमें इसमें इंटरचेंज करना पड़े फिलहाल के लिए, बट ठीक है। तो अभी IFC क्यों आई है, इसके लेफ्ट साइड में तो आपको कैंडल दिखेगी, वो कौन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। मैं आपको बिना देखे बता दूंगा, ये देखो दिख रही है आपको। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, देन वी हैव ए एरिया। अभी मैंने आपको बोला था ना कि इन्वर्टेड हैमर मार्केट को गिरा रहा है, तो हमारे लिए वो कैरेक्टर बन गया। और जब भी ये क्रॉस होगा तो वहाँ पर हमें IFC देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर था तो उसके साइड में भी आई हुई एक और एविडेंस हमारे पास में आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सी। ठीक है, ये आपके साइड में आया हुआ है, तो इसको फेल करने के लिए IFC बार बार इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर भी आई हुई है, तो बार बार जब भी आपके सामने इन्वर्टेड हैमर आ रहा है मार्केट में IFC क्रिएट हो रही है। ओके, यप, परफेक्ट। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अभी मैंने इसमें क्या करा, आप देखोगे मैंने 3x कर रखा है, इसको मैंने 4x नहीं करा, मैंने इसको 3x करा हुआ है। आप चाहे तो 4x भी कर सकते हो, बट मैं एक एक पोर्शन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 4x करूँगा तो उसका 50% भी यही आएगा निकल के। अगर मैं 4x करूँगा तो 50% भी यही मेरे सामने निकल के आएगा, फिर उसका 50% जैसे अभी मार्केट 50% यूज़ कर रही है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर?